Hello guys, let us start our topic system software. System software includes the program that enables the computer hardware to work with and run the application software. यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को काम करने में उसे रन करने में हेल्प करता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ द इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड प्रोग्राम्स एंड द कंप्यूटर्स हार्डवेयर. यानी कंप्यूटर्स हार्डवेयर और जो इन कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है उसके बीच का वो समझ जाइए कि एक रास्ता है. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर: ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज़. The operating system, also referred to as OS, is a computer program that manages all the other programs on your computer, stores files in an organized manner. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के ऑल प्रोग्राम्स को, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उनको मैनेज करता है और फाइल को एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फाइल को स्टोर करता है एंड कोऑर्डिनेट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर सच एस कीबोर्ड एंड माउस. और कीबोर्ड और माउस को ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है. The operating system frees one from having to interact directly with the hardware. हार्डवेयर से हम डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, अदर देन क्लिकिंग द माउस बटन और प्रेसिंग कीज़ ऑन द कीबोर्ड टू कंप्लीट टास्क्स. Second, utility software. Utility software is a form of software. It is used to analyze, configure, optimize or maintain the computer. This software performs all the housekeeping functions. जितने भी फंक्शंस, आउटकीपिंग फंक्शंस एंड सॉफ्टवेयर, ये एनालाइज करने के लिए, कॉन्फ़िगर करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए एंड मेंटेन द कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है. The utility software are categorized into the following categories. The utility softwares are categorized into the following categories. Five categories में utility software को categorized किया गया है. The text editor first facilitate the creation of flawless text documents. WordPad and Notepad are commonly used text editor. तो ये वर्डपैड और नोटपैड ये टेक्स्ट एडिटर में आते हैं. तो इनका इस्तेमाल जैसे टाइपिंग के लिए और कोडिंग के लिए, HTML टाइपिंग के लिए, etc. इन सब के लिए इसका टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल होता है. और कंप्रेशन यूटिलिटीज़ में ये इस्तेमाल होते हैं. जो किसी भी फाइल को आप चाहते हैं कि मतलब 1 GB का फाइल है तो उसको कंप्रेस करके कुछ कम स्पेसियस फाइल बनाने के लिए, तो उसके लिए कंप्रेशन यूटिलिटीज़ का इस्तेमाल होता है. इट हेल्प्स टू सेव द स्पेस ऑन द डिस्क एंड टू ट्रांसफ़र हैवी फाइल्स ऑन ए नेटवर्क. जैसे कि अगर हमको यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करना है और वो 1 GB का है और हमारे पास डेटा उतना नहीं है कि 1 GB का, तो उसको कंप्रेस करके कंप्रेशन यूटिलिटीज़ को इस्तेमाल करके उसको कंप्रेस कर देंगे और उसको कंप्रेस करने के बाद अपलोड कर देंगे, तो हमारा डेटा और स्पेस दोनों कम इस्तेमाल होगा. डिस्क फ्रेगमेंटेशन यूटिलिटी हेल्प्स द यूजर्स टू अरेंज एंड यूज्ड एंड फ्री स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क, which in turn increases the process speed of the disk. जैसे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन, मान लीजिए 1024 GB का अगर मेरे कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. लोकल डिस्क C, लोकल डिस्क D, लोकल डिस्क E. तो पार्ट्स में डिवाइड करने से क्या होता है कि ये प्रोसेसिंग स्पीड जो होता है वो बढ़ जाता है और फ्री स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क विच इन टर्न, तो ये उससे स्पीड जो होता है वो प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब कंप्यूटर को रन करने का स्पीड जो बढ़ जाता है. स्कैन डिस्क क्या होता है,
Utility checks for the problems on the hard disk such as bad sectors, viruses, etc. स्कैन डिस्क जो होता है वो वायरसेज और बैड सेक्टर्स को स्कैन करता है। हार्ड डिस्क के अंदर जो वायरस अगर या बैड कोई भी हार्मफुल चीज़ें, हार्मफुल फाइल्स या कोई भी हार्मफुल कोडिंग अगर कंप्यूटर में आता है तो वो उसको कंप्यूटर या लैपटॉप में तो हमारे सिस्टम में जब आता है तो उसको स्कैन करता है। इंस्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन यूटिलिटी इज यूज टू हाइड द डेटा फॉर सिक्योर ट्रांसमिशन एट द सोर्स डेटा इज इंस्क्रिप्टेड एंड एट द डेस्टिनेशन डिवाइस डेटा इज डिस्क्रिप्टेड decrypted to reveal the original message. Decryption requires a secret key or password. अगर किसी भी सोर्स पे अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से तो उसको सेव करने के लिए यार सोर्स डेटा इज इनक्रिप्टेड एंड तो वहाँ दूसरे कंप्यूटर पे जब सेंड कर रहे हैं तो वो सेफ पहुँचे, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, कोई हैक ना कर पाए। इसके लिए हम उसको उसमें पासवर्ड या सीक्रेट की का इस्तेमाल करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर।